अच्छा, राजकुमार जी को लेकर ये भी जब आपका नाम आया तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि राजकुमार तो पहले ना तो कोई संगठन में थे, ना एनएसयूआई में थे, ना कहीं कहीं कैसे रहे, ये अचानक से नाम आया है इसको। पढ़ाई करने के बाद यहाँ जयपुर आए, यहाँ पर लोगों से यूनिवर्सिटी में और जो भी है तमाम जुड़ने के बाद कि राजकुमार जो हैं कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता या विधायक हैं, उनके लिए फंडिंग करते हैं, जब इलेक्शन टाइमिंग होता है फंडिंग करते हैं, और इसलिए इस बार उनको मौका दिया। क्यों राजकुमार जी को लगता है कि अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है? तो क्या लगता है, अगर क्या प्रोसेस रहता है, जो कैंडिडेट जो होगा सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएंगे वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो इसी बात का भी है कि भी हाँ कैसे करना है? देखो भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष की तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो राजस्थान में युवाओं की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। अगर बात विपक्ष यानी कि कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में इस बार युवा चेहरे जितने भी हैं वो अपने चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष और तमाम पदों पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन इस बार के राजस्थान के यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव काफी रोचक है। कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, कई इस बार जो चेहरे हैं वो मैदान में यूथ प्रदेश अध्यक्ष बनने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, और इसी के चलते अभी हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आते हैं, और इस बार इन्होंने भी यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए मैदान में अपना पैर रख दिया है। हालांकि नामांकन भी इनका दाखिल हो गया और अब तमाम तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग जाकर के कैसे अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोट लें, इस जुगत में है। राजकुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय चाहूँगा कि राजकुमार जी कहाँ से आते हैं और क्या पूरा परिचय आपका है? सब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार प्रसवाल है और मैं शेखावाटी के सीकर जिले से दातारामगढ़ तहसील का रहने वाला हूँ। तो कब से कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, या फिर क्यों राजकुमार जी को लगता है कि अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है? देखो भाई साहब, हमारी 3 पीढ़ियाँ जो है वो कांग्रेसी रही है। हम तो जन्मजात ही कांग्रेसी हैं। हमारे परिवार में पहले ऐसा कोई राजनीतिक कोई पदों पे नहीं रहे, और वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज नहीं, पहले से शुरू से ही जब मेरी पैदाइश हुई 3 पीढ़ियाँ ही कांग्रेसी रही है। वो चीज़ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर जब से मैं स्कूली पढ़ाई कर रहा था उस टाइम से ही मेरा ये थोड़ा इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि अपन भी यार कैसे न कैसे, एक आम किसान का बेटा, मेरे पिताजी एक किसान थे, और ऐसा कोई पहले पारिवारिक बैकग्राउंड भी नहीं था कि कोई हम, और मैंने ऐसी कोई सोच भी नहीं रखी थी। धीरे धीरे लोगों से जुड़े, एक दूसरे से पढ़ाई करने के बाद यहाँ जयपुर आए, यहाँ पर लोगों से यूनिवर्सिटी में और जो भी है तमाम जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि यार एक बार अपन भी कोशिश करते हैं। तो मैंने कोशिश की, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से मेरे को प्रदेश अध्यक्ष लड़ने का मौका मिल रहा है, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक साधारण किसान के बेटे को राहुल गांधी जी ने इतना प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए मैदान में बिल्कुल लिस्ट में दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राजकुमार जी, अगर पिछली बार की हम लोग बात करें तो करीब 19 लाख मेंबर राजस्थान में जो चुनाव लड़े थे, 3 नाम प्रमुखता से सामने आए थे, जिसमें अभिमन्यु पूनिया का था, यशवीर सूरा का था और सुरेंद्र मूड का था। तो तीनों ने 19 लाख मेंबर्स जो बनाए थे। तो इस बार आप लोगों को ऐसा कोई टारगेट मिला है कि जो चुनाव लड़ेंगे उनको इतने मेंबर कम से कम लाने ही लाने हैं? नहीं, ऐसा कोई पार्टी की तरफ से कोई टारगेट नहीं मिला, लेकिन मैं मेरा खुद का टारगेट लेके कम से कम 10 लाख मेंबरशिप कराएं, ताकि मेरा खुद का एक पर्सनल टारगेट है। मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि कम से कम खुद की 10 लाख मेंबरशिप तो कराएं, प्रक्रिया ताकि पार्टी से जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। और अपने एक शेखावटी में कहावत भी है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। उसी कहावत को तो जवानों के साथ कारवां बढ़ा रहे हैं जी। तो क्या लगता है, अगर क्या प्रोसेस रहता है, जो कैंडिडेट जो होगा सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएंगे वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो इसी बात का भी है कि भी हाँ कैसे करना है? देखो भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष की तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो भी 3 जो टॉप रैंक में 3 कैंडिडेट आएंगे उसके बाद में इंटरव्यू लिए जाएंगे, उसके बाद प्रदेश नेतृत्व ये तय करेगा किसको बनाया किसको। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमारे को तो सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए, भाई इसमें 18 से 35 साल तक के जो युवा है
मैक्सिमम वो जिधर जाएंगे उधर ही पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा ये टारगेट है कि पार्टी को कैसे मजबूत करें। पार्टी की ओर से कोई आश्वासन भी मिला है कि राजकुमार जी आप तो मेंबर बना लो, आपको बना देंगे? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है पार्टी ने। तो सिर्फ हम तो हमारी मेहनत कर रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, राहुल गांधी जी चाहेंगे। अगर हम टॉप 3 परफॉर्मेंस में आते हैं तो आगे का निर्णय वो करेंगे। काफ़ी प्रत्याशी हैं इस आपके इस चुनावी मैदान में, तो राजकुमार अपना किसको मानते हैं कि हाँ ये मेरे लिए चुनौती बन सकते हैं या ये मेरे सामने एकदम प्रतिद्वंदी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीति में जो धरातल पे ज़मीनी स्तर पे काम करेगा वो उभरता हुआ आ जाएगा। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया से। जब जो धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, लोगों से मिलेगा, लोगों से मेंबरशिप कराएगा, वो अपने आप उसका आपको भी पता चल जाएगा। ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें ये भी नहीं है कि मान लो मैंने इतने करवा दिए, झूठ पाकड़। राजनीति स्पष्टता की है, जो जितनी मेहनत करेगा उस आधार पे उसको मेंबरशिप हो जाएगा। राजकुमार जी को लेकर ये भी जब आपका नाम आया तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि राजकुमार तो पहले ना तो कोई संगठन में थे, ना NSUI में थे, ना कहीं कैसे रहे, ये अचानक से नाम आया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलने वाले तो कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। अब ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। उन्होंने मेरे को मौका दिया है तो मैं चुनाव पूरी निडरता, स्पष्टता और ईमानदारी से और पूरे मजबूती से लड़ूंगा। और मेरा मैं जो टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि 10 लाख मेंबरशिप अपन को करवानी है पूरे राजस्थान में। जब तक मेंबरशिप चलती है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो संगठन में कैसे नहीं रहा। मैंने भारत जोड़ो, जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी उसमें मैंने फ्लैग लेकर के चला हूँ। मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चला हूँ। इसके अलावा मैं अभी पिछली गहलोत सरकार थी तो उसमें वीर तेजा किसान कल्याण बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। तो कौन कह रहा है कि मैंने संगठन में काम नहीं किया? अभी लोग बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो परिवार, मैं तो जन्मजात ही कांग्रेसी हूँ। और मैंने तो हमारी बूथ लेवल से मैं कई बार बूथ लेवल एजेंट भी रहा हूँ। जब भी कांग्रेस पार्टी का चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सब में मैंने तो कई बार तो मैं बूथ एजेंट तक रहा हूँ। तो बूथ पे मैंने बहुत काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हाँ, हो सकता है कि ये प्रदेश का है इसलिए लोगों को लग रहा है कि यार प्रदेश में आगे। तो ये तो मैंने 2020 में भी जिला परिषद मेंबर की टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी एक ही को देगी मौका। तो हमारे जिस साथी को दिया मैंने पूरी मेरे तन मन धन के साथ। नहीं रहे आप, ये कहना चाह रहे कि भी संगठन के लिए काम किया लेकिन मैं चर्चाओं में नहीं रहा। अब देखो, कार्यकर्ता 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो चर्चाएं बटोरते, एक ज़मीनी धरातल पे काम करता है। तो हम तो वो है साधारण किसान परिवार से आते हैं, न तो हमारा कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड था। तो हम तो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता है और हमारे को मौका मिला है। अब चर्चाओं में तो बहुत से लोग रीलबाज नेता होते हैं, बहुत से सोशल मीडिया के नेता होते हैं जो जमीनी स्तर पे धरातल पे काम करेगा, मजबूती उसी को मिलेगी। राजकुमार को लेकर ये भी कहा जाता है कि राजकुमार जो हैं, कई ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता या विधायक हैं, उनके लिए फंडिंग करते हैं। जब इलेक्शन टाइमिंग होता है फंडिंग करते हैं और इसलिए इस बार उनको मौका दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम हमारे तन मन धन से जो भी इस पार्टी के लिए सहयोग होता है वो बिल्कुल करते हैं। आज नहीं, पहले से ही मेरे परिवार से ही हमने कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़े, लेकिन डायरेक्ट तो हमने भागीदारी भी करते हैं, पार्टी के लिए काम भी किया है। मैंने भी पिछले 15 साल में पार्टी के लिए लगातार, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, सब में मैं जब ये तारीख डिक्लेयर होती है उसके बाद में 1-2 महीने तक सब कुछ छोड़ करके पार्टी की निष्ठा के लिए काम करता हूँ। राजकुमार जी, एक सवाल ये भी है, ये पूरे राजस्थान में नैरेटिव है इस चुनावों को लेकर के कि भाई राजस्थान में यूथ कांग्रेस का जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, मुकेश भाकर तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन नहीं बनेगा। लेकिन इस बार जो है सचिन पायलट गुट में भी कई सारे गुट बन गए हैं। अभिमन्यु पूनिया जो हैं वो राजकुमार को लड़वा रहे हैं, उधर मुकेश भाकर अनिल खींचड़ को लड़वा रहे हैं, इधर अभिषेक चौधरी अलग अपना गुट से लड़ रहे हैं, इधर अनिल चोपड़ा जो है वो भी पायलट गुट से। तो क्या कुछ ऐसा कुछ अंदर खामे चल रहा है या फिर सभी गुट कोई ऐसा नहीं है? देखो, मेरी नज़र में तो सिर्फ एक ही गुट है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी। इसके अलावा कोई गुट है नहीं। अब देखो, ये तो लोग अलग अलग प्रकार के कयास लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सब गुट है। चाहे गहलोत साहब को मान लो, चाहे पायलट साहब को मान लो, चाहे डोटासरा जी को मान लो, चाहे भंवर साहब को मान लो, ये सब हमारे पार्टी के बड़े नेता है, प्रदेश के नहीं देश के नेता है। तो इनका इन चुनाव में कोई इंटरफेयर होता भी नहीं है। ये तो अब लोग कयास लगा रहे हैं, ये गुट उसका है, ये गुट उसका है। और मैं तो सबसे ही आशीर्वाद ले रहा हूँ और सबसे ही मिल करके, और आशीर्वाद के बाद जो धरातल पे जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा
उसको पब्लिक फैसला करेगी। अभी तक किसी नेताओं से, बड़े नेताओं से मुलाकात करके आए हैं आपकी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ध्यान रखना है, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल आशीर्वाद ले रहा हूँ, मैं सबके पास जा रहा हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ और सब शुभकामनाएं दे रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी का चुनाव है, ये तो है नहीं कि दो पार्टियों का है, ये तो पार्टी की भाई जो जितनी 10 लोग लड़ रहे हैं, तो जो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जो ज़्यादा धरातल पे काम करेगा, ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का काम करेगा, उसको पार्टी अपने आप मौका देगी। उसके बाद में राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा, राहुल गांधी जी तय करेंगे कि किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो तो उनका काम है। हमारा तो काम ही सिर्फ एक है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल, राजकुमार जी का स्पष्ट कहना है कि मैं किसी गुट से नहीं जुड़ा हुआ हूँ और हमारा जो गुट है वो कांग्रेस पार्टी है। राजकुमार जी, अगर आपको कुछ चीज़ें पूछ दिया जाए कि आपको 2 विधायक अगर बता दें या 2 बड़े लीडर बता दें, उनमें से कोई एक को पसंद अगर आप करना चाहें तो किसको? अभिमन्यु पुनिया और मुकेश बाकर में आपके लिए कौन पसंद है? बाखर जी भी कांग्रेस पार्टी के नेता है, MLA 2 बार के MLA है। अभिमन्यु पुनिया जी भी प्रदेश युवा कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और संग्रिया से MLA हैं। तो दोनों ही पार्टी के आदमी हैं, दोनों MLA हैं। तो हमारे लिए तो सभी पार्टी के दो, ये मुकेश बाखर जी और अभिमन्यु पुनिया जी नहीं, पूरी पार्टी के तमाम 200 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जो जीता है, जो कोई फाइट में आया है, कोई चुनाव हारे भी है, सब जो भी लोग हैं वो सबको मैं तो मेरा नेता ही मानता हूँ। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी तो प्रदेश के नहीं, देश के नेता हैं। वो तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो नहीं मानता कि अलग अलग गुट है, मैं तो एक ही गुट मानता हूँ, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, बड़े ही डिप्लोमेट तरीके से जवाब दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे जो है आने वाले चुनाव में राजकुमार अपना पलड़ा मजबूत करने में सक्षम हो जाते हैं और साथ ही साथ तमाम नेता जो है जो इस संगठन के लिए काम भी कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन इस बार के राजस्थान की यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो बड़े रोचक होने वाले हैं।